नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के विष्णु लोक जाने के बाद उनकी विधवाओं का क्या हुआ। हम इस रहस्य से पर्दा उठाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, कौरवों की माता गांधारी का मानना था कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत जैसे विशाल युद्ध को रोकना उनके लिए कोई असंभव कार्य नहीं था, क्योंकि उनकी बुद्धि और शक्ति इस नरसंहार को रोकने में पूर्ण सक्षम थी। इसलिए गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु को दोषी भगवान श्री कृष्ण को ही मानती थी। विनाशकारी युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब माता गांधारी ने कृष्ण को दोषी मानते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे भी वंश का नाश हो जाएगा। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 8 पत्नियों के साथ जीवन व्यतीत किया। भगवान कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थीं, जिनमें मुख्य 8 पत्नियों के नाम क्रमशः रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंध्या, सत्याभद्रा आदि था। भविष्य स्कंद और 12 पुराण के अनुसार एक बार महेश नारद द्वारकापुरी पधारे। वहां जामवंती के पुत्र ने नारद जैसे महान ऋषि को अनदेखा कर दिया। उनका ऐसा निरादर देख नारद ने उन्हें सबक सिखाने का निश्चय कर लिया और कृष्ण की सभी पत्नियों और शाम को मदिरा पिला दी। जब वो चेतना खो बैठी, उनमें से एक ने शाम की पत्नी का भेष धारण कर लिया। यह देख भगवान ने शाम को कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया और बाकी पत्नियों को श्राप दिया कि मेरी मृत्यु के पश्चात आपका अभिराज्यों द्वारा अपहरण कर लिया जाएगा। एक बार ऋषि दुर्वासा, ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र तीर्थ यात्रा से वापस लौटे और कृष्ण और बलराम से भेंट करने के उद्देश्य से द्वारका पधारे। शाम और उन्हीं के साथ के कुछ युवाओं ने ऋषियों का उपहास किया और ऋषियों के द्वारा शापित हो गए। ऋषियों और मां गांधारी के श्राप से श्रापित हुए यदुवंशी आपस में ही लड़ते लड़ते एक दूसरे को मारने लगे और देखते ही देखते सारे यदुवंशी मारे गए। भगवान श्री कृष्ण के सभी पुत्र और पौत्र मारे गए। केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ही जीवित रहे। वज्र अनुरुद्ध के पुत्र थे और अनुरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। महाभारत के मौसल पर्व के बाद बलराम और श्री कृष्ण अपने अपने लोक पधार गए थे। अर्जुन ने उनकी पत्नियों को भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में कुछ नहीं बताया और उन्हें अपने साथ अर्जुन इंद्रप्रस्थ लेकर जा रहे थे। रास्ते में स्त्रियों के साथ साथ एक योद्धा को देख अधिक वर्ग के लोग भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों सहित सभी को बंदी बना लिया। यह सब भगवान श्री कृष्ण को अपनी पत्नियों को दिए गए शाप के कारण हुआ था। भगवान के चले जाने के बाद अर्जुन की सारी शक्तियां क्षीण हो गई थीं, क्योंकि जिन कार्यों के लिए अर्जुन को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना था वे सभी कार्य पूर्ण हो चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से भीलों से युद्ध किया, लेकिन वे सफल न हुए। केवल कृष्ण की 8 पत्नियां और बलराम की 8 पत्नियां ही बच गईं। वे अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के लोगों ने उनको शरण देने का उचित प्रबंध किया और अर्जुन ने अपने राज्य में सभी को उचित स्थान देकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र को मथुरा का राजा बनाया। इसके बाद अर्जुन ने कृष्ण की 8 पत्नियों को उनकी मृत्यु के बारे में बता दिया। इसके बाद रुक्मिणी और जामवंती सती हो गईं और सत्यभामा के साथ अन्य पत्नियां वन में तपस्या करने चली गईं और सिर्फ पत्तों और कंदमूल खाकर तपस्या करती हुई वैकुंठ धाम को चली गईं।
तो दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।